वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दो कॉमन टर्म्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं उसको कवर किया था। एक तो पेरिटी क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और हम कैसे डिनोट या कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक टर्म सिंबल। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम टर्म सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कैसे डिटरमाइन करते हैं या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो आज हम करेंगे टर्म सिंबल। देखो टर्म सिंबल होता है क्या है, द डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल is represented by an symbol called term symbol. तो बोल दिया कि हमारे अलग अलग एनर्जी स्टेट हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो कह रहे हैं कि अब उन अलग अलग एनर्जी स्टेट को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्म सिंबल। अगर दो एनर्जी स्टेट है हमारे पास, उनकी एनर्जी सेम है तो उनका एक ही हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसा 2s+1। यहां पर हमारी बुक में ऐसा सिंबल हो सकता है, नीचे G/U और ऊपर +/- कि यहां पे आइदर प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहां पे G या U। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी बुक में ऐसा लिखा हो सकता है 2s+1 ऐसा कैपिटल L G/U +/-। देखो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर हमारे पास S इज स्पिन क्वांटम नंबर। S अगर हम कैपिटल S है यहां पर, तो इसको अगर हम लिखें दूसरे वे से तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसा S कैपिटल है तो यहां पे क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पर ये जो सिंबल है ओब्लिकिया और L, ये क्या है हमारे पास, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब यहां पर जो S होता है बच्चे, देखो यहीं पर हम लिख सकते थे S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस इस तरीके से Sn। जो हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू होती है एक स्मॉल s की यहाँ पर, तो S इज इक्वल्स टू ±½ होता है, यानी कि स्पिन। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, एक स्पिन अगर एक इलेक्ट्रॉन अप है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, +½ या 1/2 हाफ लिखती है इस तरीके से हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन की जितने भी हमारे पास स्पिन आएगी उनको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा। और यहाँ से जो हमारे पास 2s+1 लिखा जाता है, एंड 2s+1 इज कॉल्ड टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कुछ नहीं क्या, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यहां से क्या आएगा, इसमें हम सबसे पहले S कैलकुलेट करते हैं। S क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, और इसका सम क्या होगा, सभी का हम जितने भी हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी की हम स्पिन ऐड कर देंगे हमारे पास, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें मिलेगी। अब ये क्या है, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, दिस इज L या दिस सिंबल इज इक्वल्स टू, तो यहां पर इसी के साथ ये दोनों चीजें जो हमें लिखनी थी बच्चे, मैं इसी के साथ यहां पे लिख सकता था कि यहां पर आ जाता है दोनों। अब यहां पे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आ गया। अब इसके लिए जो होता है L या इस तरीके से और L लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस तरीके से। अब हमारे पास ये ml लिखते हैं इस तरीके से ml। क्या हुआ, जब हम s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते थे, देखो समेशन क्या क्यों लिखा मैंने, ये टोटल हमारे पास है। अगर मेरे पास एक s ऑर्बिटल होता है s, तो इसके लिए जो मेरे पास ml की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। ऐसे ही अगर मेरे पास p ऑर्बिटल होता था बच्चे, इस तरीके से px लिखते हैं, py और pz 3 ऑर्बिटल है, तो अब p सब सेल के अंदर, तो यहां पर इसके लिए क्या होती है, +1 वैल्यू। pz को मैं बीच में दिखा देता हूं जनरली इस तरीके से, pz और py करके, ये pz और यहां पर क्या py। तो यहां पर z के लिए 0 और इसके लिए कैसे, -1।
तो x के लिए +1 वैल्यू लेते हैं, y के लिए माइनस और ये। तो अगर हमारे पास कैसा भी s ऑर्बिटल क्यों ना हो, 1s 2s 3s 4s, उसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है l की वैल्यू 0, px के लिए +1, py के लिए -1 और pz के लिए कितनी 0। तो अब हमारे पास जितने भी जिस ऑर्बिटल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी मैं ml की वैल्यू देखूंगा। अगर यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है डेल्टा, आप एक ही सिंबल यूज कर सकते हो आपकी बुक में, जैसे बीएससी फाइनल में भी ये सिंबल दे रखा है इस तरीके से, या एल, तो ये रिप्रेजेंट एक ही चीज कर रहा है। इफ यहां पे करते हैं इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 1 2, तो अब इसका हम सिंबल कर देते हैं देन वी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। अगर व्हेन वैल्यू आ जाती है टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की तो हम क्या करते हैं पाई, अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 2 तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। इफ दिस कैपिटल एल या ओ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर इज 0 देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इफ इट वैल्यू इज 1 इट इज पाई, इफ 2 देन वी रिप्रेजेंट बाय डेल्टा। ये हमें ध्यान रखना है। अब क्या हुआ यहां पर, ये दोनों चीजें पता चल गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या होता है G एंड U, तो यहीं पे लिखते हैं दिस इज रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर क्या हो गया G/U रिप्रेजेंट पेरिटी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये हम पहले हमारे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं हम कि हमारा किस ऑर्बिटल क्या है। अब आपने एक चीज ध्यान देनी थी बच्चे कि जो हमारा सिग्मा ऑर्बिटल था जो हमने कैलकुलेट किया था, कैसा भी सिग्मा कौन सा s वाला, वो 1s है 2s है 3s है, तो इसका जो सिंबल होता है हम क्या करते हैं दिस इज G, और अगर सिग्मा स्टार आ जाता है, सिग्मा स्टार कोई भी सिग्मा स्टार, जनरली वो s ऑर्बिटल का ही होगा 1s 2s, यानी कि वो सिग्मा बॉन्डिंग हो गया, ये क्या हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो इसको हम सिंबल कैसा होता था U से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही मेरे पास अगर पाई हाथ, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं, तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसको हम यूज करने वाले जब हम टर्म सिंबल निकालेंगे। अगर पाई ऑर्बिटल है और ये पाई बॉन्डिंग आता है, जो पाई बॉन्डिंग को हमारे पास क्या है, पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पाई आ गया मेरे पास, तो पाई के अंदर भी हमारे पास क्या हो गया, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पाई स्टार होगा इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है G, इन दोनों का अपोजिट होता है। ऐसे ही मेरे पास अगर सिग्मा Z ऑर्बिटल, ये तो S ऑर्बिटल थे लेकिन सिग्मा Z है, तो सिग्मा Z भी ऐसा इसी के साथ होता है, सिग्मा Z ऑर्बिटल का भी जो सिंबल आएगा, क्योंकि इसके लिए भी L की वैल्यू ML की वैल्यू 0 होती है, सिग्मा ये PZ के लिए भी ML की वैल्यू 0, तो ये सिंबल। और ऐसे सिग्मा स्टार अगर मैं Z ऑर्बिटल करता हूं PZ ऑर्बिटल, तो इसका सिंबल भी ये, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग है, बेशक से S ऑर्बिटल वाला हो और ये PZ वाला हो। इसका जो पेरिटी वाला सिंबल आता है वो आता है G, क्योंकि हम कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक होता है मेरे पास, लेकिन पाई में अपोजिट हो जाता है, ये पाई बॉन्डिंग और ये पाई स्टार लगा दिया तो क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। ये कैसा था पाई बॉन्डिंग। अब बच्चे देखो, अब हमारे पास बच गया प्लस और माइनस सिंबल, तो जनरली अब क्या बच गया प्लस ऑब्लिक माइनस, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, दीज आर सबस्क्रिप्ट या सुपर सब्सक्रिप्ट। अब ये कब हम यूज करते हैं, देखो यहां पे एक हमारे पास रूल आ जाता है। फर्स्ट क्या करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन sigma orbitals, if orbital having sigma symmetry, if orbitals are present in orbitals having sigma symmetry, ये लिख सकते हैं यहाँ orbitals having sigma symmetry, अगर सिग्मा के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होंगे, चाहे वो सिग्मा स्टार में प्रेजेंट है बच्चे देखो, या वो सिग्मा में प्रेजेंट है, अब वो सिग्मा S वाला हो सकता है या Z वाला, कैसा भी क्यों ना हो, तो हमारे पास यहां पर इसके लिए ऑलवेज हम प्लस साइन यूज करते हैं, प्लस साइन। कुछ नहीं करना, अब पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि अभी लिखा है देखो क्या क्या है, इफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल हैविंग सिग्मा सिमेट्री, तो हम क्या बोलते हैं प्लस साइन करते हैं। इफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पाई ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स हैविंग पाई सिमेट्री, तो पाई और पाई स्टार दोनों हो सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम एक कंडीशन आ जाती है, देखो इफ
2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अगर टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ जाती 1, देन प्लस साइन इज यूज्ड। अगर हमारे पास इफ 2s प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 3 आ जाती है, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन इज यूज्ड, देन नेगेटिव साइन इज यूज्ड। क्या हुआ, कहने का मतलब क्या होगा बच्चे, देखो कि यहां पर हमारे पास जो सिग्मा ऑर्बिटल आ गया हमारे पास, तो जनरली क्या हो गया, दिस प्लस एंड माइनस साइन इज यूज्ड विद सिग्मा साइन ओनली या सिग्मा टर्म सिंबल, कि जनरली जो ये प्लस और माइनस हम जो ये सुपर सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं, ये तो हमारे पास आ गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब आएगा, ये ऑलवेज सिग्मा के साथ ही यूज होता है हमारे पास। और जो हम टर्म सिंबल निकाल रहे हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के साथ निकाल रहे हैं। तो यहां से जो प्लस और माइनस आता है ये सिग्मा साइन के साथ ही यूज होता है। सिग्मा अगर हमारा साइन आएगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर का। अब आपको पता चल गया कि ऑलवेज हमारे पास सिग्मा के अंदर होंगे कैसे भी सिग्मा या सिग्मा स्टार, तो ऑलवेज प्लस साइन ही होगा। लेकिन अगर वो पाई वाले ऑर्बिटल में है, अगर वहां पर हमारे पास वहां पे जो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो 3 आ गई, तो हम माइनस साइन यूज करेंगे। अगर टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, तो हम कैसा यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करने वाले। अब नो प्लस ओब्लिक माइनस साइन इज यूज्ड विद पाई एंड डेल्टा। इस पाई और डेल्टा के साथ हम कभी भी प्लस या माइनस यूज नहीं करते, ओनली जी एंड यू इज यूज्ड विद पाई एंड डेल्टा, कहता है ये करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो ऑर्बिटल्स है, अगर हम हेट्रोडायटोमिक की बात करें, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो इसके केस में जैसे एंडो मॉलिक्यूल कर दें, ये हमारे एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो कंपटीशन में आ जाता, तो यहां पर नो प्लस ओब्लिक माइनस साइन एंड नो जी ओब्लिक यू इज यूज्ड विद सिग्मा एंड पाई, पाई एंड डेल्टा। तो अब इसके साथ ना तो प्लस माइनस यूज करते हैं, ना ही हम जी और यू यूज करते। आपको एक बात का और ध्यान रखना है बच्चे, देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। कैसे कि अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन, लाइक मॉलिक्यूल्स अप टू नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन तक हम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो हम लोगों ने हमारे इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम ऐसा करते हैं, देखो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर हमारे पास आता है पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर हमारे पास आता है सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको लिखना है कि जैसे पहले पाई वाले ऑर्बिटल, फिर सिग्मा 2pz, ये जो होती है अप टू नाइट्रोजन होती है, कि इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्बिटल बनाते हैं बच्चे हमारे पास, तो पाई की एनर्जी कम होगी, सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन, इन केस ऑफ नीचे लिख देते हैं थोड़ा, इन केस ऑफ किसमें, फ्लोरीन ऑक्सीजन, और फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद क्या हो गया, नियोन आ गया हमारे पास, ऐसा इन केस में क्या हो गया, यहाँ पर ये जो एनर्जी इसकी कम हो जाती है और पाई वाले की यहाँ हमारे पास जाती, यहाँ पे ये कम एनर्जी हो जाती है, ये ज़्यादा। तो हम ऐसा लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या हो गया सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर यहाँ पर हमारे पास पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और यहाँ पर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये अगर देखें तो इस तरीके से एनर्जी ज़्यादा, ये सिंबल होता हमारा एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर का एनर्जी का, ये इस तरीके से इन दोनों की सेम होती है, ये एनर्जी सिंबल। ऐसे अगर इन दोनों के बीच में लगा हो तो ये सिंबल आ जाएगा इस तरीके से,
ये ग्रेटर का सिंबल होता है, तो अभी हमें ग्रेटर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही दिखा सकते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होंगे हमारे पास बच्चे, वो फिलअप होते हैं हमारे सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार में। तो आप इसको लगाओ तो लगा सकते हो, लेकिन हमें बार बार क्योंकि ये पूछा नहीं, तो हमें तो केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है वहां पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो ये इस तरीके से एनर्जी हमारी इंक्रीज होती रहती। अब देखो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप ये लिखोगे, अब तो नाइट्रोजन सिंबल आ गया, अगर फ्लोरीन या ऑक्सीजन के केस में आ गया तो आपको 2pz पहले लगाना था, ये लिख दिया आप लोगों ने। अब क्या है देखो, इनके लिए जो ml की वैल्यू है इसके लिए वो कितनी होती है 0 0 0 0। तो जब भी ml की वैल्यू 0 आएगी, ये ml की वैल्यू, क्योंकि अगर ml की वैल्यू 0 आ गई तो मेरे पास सिंबल ये सिग्मा आएगा, और सिग्मा आएगा ही आएगा। तो ऑलवेज अगर यहाँ पे जो हमने लिखा है प्लस माइनस साइन इज यूज सिग्मा साइन ओनली, तो अगर यहाँ पे हमने लिखने की जरूरत नहीं कि जो मैग्नेटिक ये क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है यहाँ पर इसी की +1 होती है, इसके लिए -1, ऐसी ये 0, ये बाकी सभी क्या होते हैं 0, तो इनके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर और आपका इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में आ रहा है तो जो हमारे इसकी जो कैपिटल L या जो टोटल ऑर्बिटल एंगल इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। ऐसे ही हमारे पास फिर ये +1 होती है, ये -1, ये फिर लास्ट में 0, ऐसे इसके अंदर भी सेम है। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी थी, क्योंकि अब यहां पर हम सिग्मा स्टार की जगह हम क्या इनके साथ सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि ये जो सिंबल आ गया इसकी जो सिंबल आएगा तो ये कैसा था G-रेड, ये कैसा था हमारे पास, फिर सिग्मा स्टार लग गया तो ये क्या हो गया अनजी-रेड, फिर G-रेड, ये अनजी-रेड, फिर हमारे पास कैसा अनजी-रेड, क्योंकि ये पाई वाला कैसा होता है अनजी-रेड, फिर ये म्यू सिंबल U, फिर क्या G-रेड, फिर G-रेड और ये सिंबल आपने साथ के साथ नीचे लिखाना है, क्योंकि इसी का जरूरत हमारे पास हमें होने वाली है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, ml की वैल्यू हमें पहले ही पता है, 1s 2s 3s कैसा भी ऑर्बिटल हो ml की वैल्यू 0 होती। p के लिए हमें देखना है कि pz के लिए 0, इनके लिए +1 और -1। तो आपको ये लिखना नहीं, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हमें फिल करेंगे, लेकिन इसके साथ एक प्लस माइनस के साथ एक रूल याद रखना आप लोग, और यहीं पे लिख सकते हैं एंड G into G is equals to G, U into U equals to G, and G into U is equals to U। ये क्या हो गया अभी देख लेंगे हम। अगर हमारे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, तो जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, -1 इंटू -1 +1 हो जाता है, ये क्योंकि सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। +1 इंटू -1 कैसा होता है -1। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो हमारे पास अगर एक U में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा भी U ऐसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जिसकी जो हमारे पास सिमेट्री है वो अनजीरेड है, तो U इंटू U हम क्या लगाएंगे G सिंबल लगा देंगे वहां पर। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप तभी टर्म सिंबल निकाल सकते हो जब आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख दी तो हमारा जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आएगा वो क्या आएगा गलत आएगा। देखो जी, तो हम सबसे पहले ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर हम लोगों ने लिखा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये किस लिए लिख रहे हैं अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले ऐसा निकाल सकता हूं। आपको क्या निकालना है, टर्म सिंबल निकालना है। क्वेश्चन 1 टर्म सिंबल 4 ग्राउंड हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हम एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा हमारे पास। देखो अब आपने पता है कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो हाइड्रोजन को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। आपको सबसे पहले जो भी आएगा आपने उसके अंदर लिखने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 2। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसके लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब यहाँ पे इनके अंदर ये एनर्जी हो गया, एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये क्या एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, हम ऐसा लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के दोनों सिग्मा में आ जाएंगे, तो क्या होगा सिग्मा 2 सिग्मा ऐसा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। और अब हमें पता है, देखो अब इस सिग्मा के लिए अब हम टर्म सिंबल निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या है, देखो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, तो इस s ऑर्बिटल को हम ऐसा करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक,
हम सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की नहीं रखते, हमें क्या है जो स्पिन होती है हमारी अपोजिट होती है। तो अब हम क्या निकालेंगे, देखो नाउ S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, लेकिन एक प्लस हाफ हुआ है, दूसरा कैसा हो गया माइनस हाफ, तो ओवरऑल S की वैल्यू क्या आ गई 0, टोटल स्पिन। तो नाउ 2S प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहां पे मेरे पास टोटल मल्टीप्लिसिटी यानी कि मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल्स टू 1 आ गई हमारे पास। अब हमें क्या पता है, 4s ऑर्बिटल ml इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0। देयरफॉर अब हमारा जो ये सिग्मा की इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो हमें सिग्मा भी पता चल गया बच्चे देखो। और अब आपको पता है अगर सिग्मा आ गया या हमारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा सिमेट्री में, ये सिग्मा सिमेट्री ऑर्बिटल वाला है, तो ऑलवेज हमारे पास प्लस साइन ही यूज हम करते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, प्लस साइन इज यूज्ड या प्लस साइन इज यूज्ड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन किसमें, सिग्मा सिमेट्री ऑर्बिटल्स, या इतना ही लिख सकते हो सिग्मा ऑर्बिटल्स, इतना। क्योंकि आपने जो हमारे पास माइनस आएगा वो याद रखना था, पाई में आएगा इलेक्ट्रॉन और वहां पे जगह 2s प्लस 1 माइनस आ जाए मेरे पास, तभी हम माइनस लगाते हैं। 2s प्लस 1 कितनी आ जाए 3, अदरवाइज हमारे पास माइनस हम यूज नहीं करेंगे। इफ आ गया। अब क्या है देखो, इस ऑर्बिटल के लिए हम क्या करते थे, जी करते थे, क्योंकि इसका जो सिंबल है हमारे पास सिंबल, तो हम इसको नीचे जी लिखते थे, जी रेड, ये ऐसा जी रेड लगा सकते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ पे जनरली इसको ऐसा लिखते हैं जी, दिस इज जी, ऐसा दिस इज यू, दिस इज जी, फिर ये दिस इज यू, फिर क्या हो गया यू, यू, जी, 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 और ये क्या हो गया यू, ऐसा। तो अब देखो दो इलेक्ट्रॉन है मेरे, दोनों एस में ही है। अब नाउ अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है मेरी जी वैल्यू, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी कैसे होगी जी। नाउ पेरिटी इज इक्वल्स टू जी इंटू जी, क्या हो गया जी, क्योंकि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर मेरे पास तो केवल जी था, अब दो है तो जी है, एक के लिए भी जी, दूसरे के लिए भी जी है, तो टोटल क्या हो गया जी। तो देयरफॉर टर्म सिंबल विल बी कैसा, अब हमें पता चल गया सिग्मा साइन हो गया, इसके लिए 2s प्लस 1 के लिए 1 आ गया। अब जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके लिए जी होता है तो ये जी हो गया, और इसके लिए कैसा प्लस साइन, तो ये इसका ऐसा हो। अब इसी के अंदर मैं क्वेश्चन सेकंड कर दूं, देखो सेकंड में क्या कर दिया मैंने, लिख दिया H2 पॉजिटिव। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, अब ऐसा हो जाएगा सिग्मा 1s1। अब आप इसके नीचे जी और यू जो होता है हम क्या करते हैं जी, तो ऐसा ही लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 जी सिंबल। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ S इज इक्वल्स टू क्या हो गया, केवल S1 के इक्वल ही है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू, S की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ, तो S इज इक्वल्स टू हाफ। तो अब 2s प्लस, देयरफॉर 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 से मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां से, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास आ गया 2s प्लस 1 या 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, हमें 2 मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, ये नाउ दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ml के इक्वल है, और सिग्मा के लिए ml की वैल्यू कितनी होती है 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4s ऑर्बिटल, ऐसा लिख सकते हैं 4s ऑर्बिटल ml इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमने हमेशा कर ही लिया मैग्नेटिक स्पिन क्वांटा, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सिग्मा। अब ऑर्बिटल सिग्मा में ही है तो मेरे को क्या यूज करते हैं, प्लस साइन, ऑलवेज प्लस साइन। नाउ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन किसमें, सिग्मा ऑर्बिटल, देयरफॉर प्लस साइन इज यूज्ड, प्लस साइन आ जाएगा। अब जी या यू, क्योंकि इसमें कैसा है जी रेडी है, तो मेरे पास क्या हो गया जी साइन, देयरफॉर नाउ ये क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s ऑर्बिटल हैव नाउ पेरिटी, इट्स पेरिटी इक्वल्स टू जी। तो अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, देयरफॉर टर्म सिंबल क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहां से हमारे पास 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी की 2, सिग्मा ये आ गया सिग्मा प्लस
प्लस और नीचे क्या हो गया G। तो ये हमारे पास इसका टर्म सिंबल आ गया। ऐसा ही आपकी पेपर में तो नहीं आएगा अगर एक्साइटेड स्टेट बोल देता हाइड्रोजन की इसके बाद, क्योंकि ये यही सिंबल आता हमारे पास। देखो अगर बोल देता एक्साइटेड स्टेट, किसका निकालना है आपने, क्वेश्चन 3, टर्म सिंबल फॉर एक्साइटेड या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या था, देखो H2, पहले H2 था, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाउ देखो देयरफॉर नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब मेरे पास ऐसा होता है, देखो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या लिखा था इसकी, सिग्मा 1s2, ऐसा ही होना था बच्चे। लेकिन अब एक्साइटेड में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे वाले में चला जाएगा। तो आगे वाला कौन सा है, सिग्मा 1s है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s1 सिग्मा स्टार 1s1 कि मेरे पास बॉन्डिंग में भी एक एंटी बॉन्डिंग। अब आपने केवल एक ही चीज रखनी है, क्योंकि इसके लिए इसको हम जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से नीचे, क्योंकि ये ओड पेरिटी या इवन पेरिटी था, ऐसा यही चीज आपने ध्यान रखनी है। और ml की वैल्यू तो दोनों के लिए 0, क्योंकि s ऑर्बिटल yes, तो ml तो इसके लिए भी 0 था ml की वैल्यू, और ml की वैल्यू इसके लिए भी कितनी है, 0 है। तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बता दिया बार बार। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2, तो एक क्या है प्लस हाफ, दूसरा भी कैसा हो गया प्लस हाफ, दोनों की वैल्यू तो ओवरऑल 2s प्लस 1 1/2 कितना होगा 1, देयरफॉर 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो जब 3 हो जाता हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट, 1 आता है सिंगलेट, इसको डबलेट, इसको ट्रिपलेट, बहुत अच्छा हो गया। अब हमें क्या पता है, नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या, ऑर्बिटल किसमें, सिग्मा ऑर्बिटल, नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 लिख भी सकते हो एज ml वैल्यू, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर एज ml वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ml 1 प्लस 2 ये तो सभी के लिए 0, तो ये 0, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। अब इलेक्ट्रॉन सिग्मा में ही है, देखो अब इन दोनों के लिए निकालोगे तो सिग्मा में ही है, ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा ही, तो दोनों चीजें से बॉन्डिंग। तो नाउ एज पेरिटी इज, अब क्या है, अब प्लस या माइनस, एज इलेक्ट्रॉन्स आर present in sigma orbitals, therefore plus sign is used, प्लस साइन यूज्ड, ऑलवेज यूज्ड ही होगा। अब क्या हो गया, देखो नाउ पेरिटी विल बी इक्वल्स टू, नाउ पेरिटी विल बी इक्वल्स टू, पेरिटी क्या आएगी, देखो इसकी जी और ये यू है, ये एक एक्साइटेड स्टेट थी, अदरवाइज ग्राउंड में तो हम लास्ट जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को कंसीडर करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये जी और ये यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी इंटू यू इज इक्वल्स टू यू, देयरफॉर टर्म सिंबल अब आप निकाल सकते हो, इसका टर्म सिंबल क्या बनेगा, एक्साइटेड स्टेट, किसी का भी एक्साइटेड स्टेट का ऐसा। तो मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा 0, तो ये सिग्मा 2s प्लस 1 कितना हो गया 3, प्लस या प्लस, और सिंबल कैसा हो गया म्यू। तो ये आपके एक्साइटेड स्टेट पूछ ले तो ऐसे निकाला जाता है। देखो ग्राउंड स्टेट आ गया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता था, तो ऐसा आएगा। ये एक ऐसी, अगर मैं फोर्थ लास्ट निकाल देता हूं, जैसे B2 के लिए निकाल दे, B2 तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो कितने हो गए, एक बोरोन में 5, फिर कितने हो गए, 2 में 10, तो कितना है 2 4 6 8 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो अब B2 में आ गया तो हम क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या है, बोरोन में 5 एटॉमिक नंबर, तो 10 आ गया। अब 10 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल्स टू क्या, देखो पहले सिग्मा 1s2, फिर किसमें सिग्मा स्टार 1s2 4 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद क्या आता है पाई, तो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऐसा नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में डालूंगा, और दोनों इसमें डाल दिए तो आपका जो टर्म सिंबल है वो अलग आ जाएगा। हमें पता है कि जो सेम सिमेट्री वाले सेम एनर्जी, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा 9, अब इसमें आएगा 10। देखो 2 4 6 8 9 और 1 10। अगर ये कार्बन होता C2 तो मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो पहले 9 10 फिर इसमें 11 और इसमें 12, तो इस तरीके से डाला जाता बच्चे। अगर 11 इलेक्ट्रॉन होते तो पहले देखो 2 4 6 8 हो गए, फिर 9 10
11 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें डालूंगा। अगर वो 10 है तो एक एक, अगर वो 12 हो गए तो 2 इसमें 2 इसमें, तो एक एक करके ऐसा हम डाला जाता है इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बाद ही मैं पाई स्टार में जाऊंगा। अब आपने एक ही चीज याद रखनी, देखो इनको मैं अवॉइड कर दूंगा क्योंकि तो ऑलरेडी फील्ड है। तो इसके लिए जो सिंबल था मेरे पास कैसा था, पाई सिमेट्री के लिए ये U, ये भी कैसा U, लास्ट वाला ही याद रखना है जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन चला गया। और इसके लिए कैसी वैल्यू +1 और इसके लिए कैसी -1, इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे यहां पर, अब आप निकाल सकते हैं तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। तो S1 ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ ओवरऑल S की वैल्यू कितनी 1, तो देयरफॉर 2S + 1 = 3, ये पता चल गया। अब देखो दूसरी पॉइंट, अब सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो ये टोटल L है जिसको हमने समेशन बोला था ml की वैल्यू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, तो यहां पर हमने क्या लिखा, जैसे ml1 + ml2, इसलिए तो समेशन लिखा था कि सभी के, ये L कैपिटल नहीं होता, ये M बड़ा होता है और L छोटा लिखा जाता है इसके नीचे ऐसा मैग्नेटिक। तो यहां पर इसके लिए वैल्यू कितनी है, दिस इक्वल्स टू +1 प्लस -1, क्योंकि एक ऑर्बिटल के लिए +1 होती है, px के लिए इसके लिए -1, तो ओवरऑल ये कितना हो गया 0। अगर 0 हो गया तो सिंबल कैसा आ गया, सिग्मा। अब देखो G या U, नाउ पेरिटी विल बी इक्वल्स टू, ये भी U है और ये U, तो अब क्या करूंगा, क्योंकि U × U इज इक्वल्स टू G। अगर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर एक, तो अब क्या होगा, ये U × U क्या बन जाता है G, फिर ये G × U क्या बन जाता मेरे पास, ओवरऑल U बन जाता। कुछ नहीं है, ध्यान से देखना बच्चे, ऐसे एक और केस कर सकते हैं, B2 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको जितना भी देखना है, एक इलेक्ट्रॉन U, ये U, तो U × U क्या हो गया, G बन गया हमारे पास। अब क्या बचा, प्लस और माइनस, देखो इसके लिए मेरे पास टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पाई ऑर्बिटल्स या इन ऑर्बिटल्स हैविंग पाई सिमेट्री, और जब पाई वाले में आते हैं और मेरे पास 2s + 1 3 आ गया एंड 2s + 1 = 3, देयरफॉर कैसा, माइनस साइन इज यूज्ड। हम माइनस साइन यूज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा सिंबल, अब देयरफॉर टर्म सिंबल कितना बन गया हमारे पास, सिग्मा 3 और कैसा नेगेटिव, और U × U क्या हो गया G, तो ये हो गया G। अगर ये ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होते बच्चे मेरे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मेरे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी वो 3 नहीं आती। अगर मैं सेम कर देता कार्बन C2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 12 आने थे, ये 2 4 6 8 9 10 11 12 हैज ऐसा हो जाता, तो ये भी पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मेरे पास, या C2 के लिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखो यहाँ पे C2 दिखा देता हूँ, लाइक C2 के लिए होता तो लास्ट में आपके पास क्या होता है, पाई 2px2 = पाई 2py2, ये आ जाता। तो ये क्या था U, ये कैसा था U, तो ये +1 था, ये कैसा था -1। लास्ट C2 के लिए भी एक बार कर लेते, तो क्या होता, देखो यहां पे पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर इलेक्ट्रॉन, तो S की वैल्यू क्या हो जाती, ये भी 0, अरे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना यहाँ पर, S1 + S2 + S3 + S4, क्योंकि ऐसा इसके लिए क्या हो जाता, S1 + S2 + S3 + S4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक के लिए प्लस हाफ, एक के लिए माइनस हाफ, एक के लिए प्लस, एक के लिए माइनस, तो ओवरऑल क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो S की वैल्यू जो हमारे पास टोटल आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। अगर ये 0 आ गई तो 2s + 1 कितना आ गया, 1। तो यहां पे एक डिफरेंस आने वाला है, वो 2s + 1 का मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस आने वाला है, आ गया। दूसरा सिंबल, अगर मैं सिंबल की बात करता तो ये देखो क्या, अरे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास +1 वैल्यू है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या +2 हो जाती, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक के लिए -1, 2 के लिए कितनी -2, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास ऐसा +2 + -2। ये चीज ध्यान रखनी थी, जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ml की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, तो एक और एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, लेकिन जब 2 हो गए तो एक के लिए +1, दूसरे के लिए भी +1, तो +2 + -2, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल फिर मेरा सिंबल कैसा आ गया, सिग्मा। कैंसिल तो हो गया मेरे पास ml वैल्यू इक्वल होके, लेकिन बच्चे आपने एक चीज ध्यान रखनी थी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं ऐड कर देता हूं वैल्यू को, ml की वैल्यू, तो 2 के लिए 2 हो गई, इस 2 के लिए 2 हो गई, लेकिन कैंसिल होके 0। अब क्या हो गया, 2s + 1 यहां पे कितना आ गया, 1। अगर देखो U या G, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखो
एक के लिए, इसमें U सिंबल होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो U इंटू यू क्या हो गया G, तो इससे के लिए U इंटू यू क्या हो गया, U इंटू यू क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू G। ऐसे ये U इंटू यू क्या हो गया, U इंटू यू ये क्या हो गया G। अब G इंटू G, क्योंकि फाइनल तो ऐसा ही करोगे ना, आप क्या करते हैं U इंटू यू इंटू यू इंटू यू, 4 बार U, तो ओवरऑल देखो U इंटू यू G, और ऐसे U इंटू यू ये क्या हो गया G, तो G इंटू G क्या हो गया G। तो ओवरऑल जो पेरिटी आ गई आप डायरेक्टली लिख सकते थे, पेरिटी इज इक्वल्स टू क्या, G के इक्वल आ जाएगी हमारे पास, तो इसको रब कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस लिए, क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 इसमें 1 इसमें होता, तो ये U इंटू यू G आ जाता, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए U तो G इंटू यू U आ जाता, तो ओवरऑल 4 है, तो ये U इंटू यू G बन गया, ये U इंटू यू G और G इंटू G G, तो पेरिटी भी मेरे पास कैसी आ गई G। अब प्लस और माइनस, क्योंकि 2s प्लस 1 1 है और मेरा पाई ऑर्बिटल वाले सिमेट्री वाले ऑर्बिटल है, तो मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव साइन नहीं, कैसा यूज करते हैं हम, प्लस साइन इज यूज्ड, प्लस साइन यूज्ड। क्यों, क्योंकि हमने लिखा था, क्योंकि जब 2s प्लस 1 जो रूल लिखा था हम लोगों ने, क्योंकि अगर ये 2s प्लस 1 3 आता है तभी नेगेटिव यूज करता हूं पाई ऑर्बिटल में, अगर ये 2s प्लस 1 1 आ जाए 2 आ जाए या कुछ भी आ जाए 3 के अलावा, तो मैं कैसा यूज करता हूं, प्लस साइन। तो इसके लिए C2 के लिए आपके पास जो मोलिकुलर टर्म सिंबल बच गया बच्चे, वो हमारे पास बन गया सिग्मा, ऊपर से 1, ऊपर प्लस साइन और नीचे क्या हो गया G। तो ये हमारे पास बन गया किसके लिए, कार्बन के। तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए थी इसके लिए, लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं लाइक ऑक्सीजन के लिए, जिसके अंदर हमारे पास, या फ्लोरीन के लिए जिसमें मेरे पास ये 2pz ऑर्बिटल आगे आ जाएगा। देखो इसके बाद अगर हम निकालें कि ऑक्सीजन के लिए क्वेश्चन निकाल दे, ऐसे क्वेश्चन के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट के लिए आपको क्या निकालना है, टर्म सिंबल। तो अब सबसे पहले आप एक ही चीज लिखोगे, ऐसे क्या, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या है, सिग्मा स्टार 2pz। +1 -1 +1 -1, ये याद रखना है। अब G और U आपको पता चल गया कौन सा होता है। अब देखो ऑक्सीजन के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, एक में 8 होते हैं, दो में कितने 16। तो देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 और एक 16। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी हमारे पास क्या आएगी, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। देखो लास्ट में देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, ऐसा ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये +1 और ये कैसा -1। और पाई स्टार के लिए हम कैसा सिंबल देते हैं, G, और इसके लिए भी कैसा होता है G। ये U होता है, ये G, ये तो अपने साथ के साथ लिखना था। अगर मैं आप सिंबल भी लिखते तो क्या था, G U G U, फिर क्या हो गया G U U G G और G, सॉरी U, क्योंकि सिग्मा वाला तो U होता है, तो ये दिस इज U, ऐसा हो गया। अब आपने ये एक ऑक्सीजन हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन दूसरा कर दे बच्चे, जैसे आपको करना है O2 पॉजिटिव के लिए, O2 पॉजिटिव के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकालना है, इसके लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता था, टोटल इलेक्ट्रॉन पहले 16 होने थे, अब कितने हो गए 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, देखो पहले 16 थे तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14, एक 15 और एक 16, तो एक हट गया तो केवल ये, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 2px1 स्टार दिस इज इक्वल्स टू पाई 2py, कितना इसमें 0, ये स्टार में कितने हो गए 0। तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर +1 -1 G और G, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन। या ऐसे ही आप क्या कर सकते थे, O2 नेगेटिव, अगर O2 नेगेटिव कर देंगे तो लास्ट में दिखा देंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास। या O2 नेगेटिव का भी कर देते हैं, लास्ट यहां पे लिख देते हैं, लाइक यहां पे बीच में
3, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या हुआ, O2 नेगेटिव। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 17। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट क्या जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 17। तो क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py1। अब यहां पर +1 वैल्यू, ये -1 वैल्यू और ये g इंटू ये तो g और g। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए बस। अब देखो बच्चे, अब हम क्या निकालेंगे यहां से, नाउ s इज इक्वल्स टू क्या s1 प्लस s2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1। तो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना 3। तो हमें s ये मिल गया। सेकेंड सिग्मा, ये सॉरी ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये ml1 प्लस ml2। तो ml1 क्या एक इलेक्ट्रॉन, ये +1, ये +1 प्लस -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो सिंबल कैसा सिग्मा, बहुत अच्छी बात है। अब 2s प्लस 1 है g आर यू, तो ये g था और ये भी कैसा था g। तो मेरे पास पेरिटी क्या हो जाएगी, पेरिटी इक्वल्स टू g इंटू g, दिस इज इक्वल्स टू g। अब प्लस या माइनस, तो क्या हो गया, नाउ ऑर्बिटल किसमें, पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास 2s प्लस 1 क्या 3। तो नाउ कैसा साइन, माइनस साइन इज यूज्ड, माइनस साइन इज यूज्ड विद पाई ऑर्बिटल्स, इफ विद पाई ऑर्बिटल्स इफ 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो यही चीज हमने बताई, अगर 2s प्लस 1 3 आ जाता था और मेरे इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते थे, तो पाई में ही प्रेजेंट है, तो ये, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल क्या बन गया, ऐसा टर्म सिंबल सिग्मा 3 कैसा माइनस, और ये नीचे क्या हो गया g, ये हो गया बच्चे। इसके लिए क्या हो गया 15। तो देखो यहां पर s इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अरे केवल एक s1 ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये 1/2, तो ये इसकी वैल्यू 1/2, तो s की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो देयरफॉर 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 कैंसिल होके 2, तो 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई। दिस सिंबल इज इक्वल्स टू क्या, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है ml1 ही, तो इसके लिए कितनी है +1, तो ओवरऑल दिस इज इक्वल्स टू +1, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो इस बार हमारा 1 आया है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन सिंबल आ गया, तो 1 आ गया, तो मेरे पास सिग्मा क्या, ये सिग्मा पाई, तो सिंबल कैसा आ गया पाई, तो सिंबल इज पाई। अब देखो यहां पर इस पाई के साथ एक पॉइंट हमने लिखा था कि अगर पाई या डेल्टा है तो प्लस माइनस हम यूज नहीं करते हैं बच्चे, प्लस माइनस हम केवल सिग्मा सिमेट्री वाले के साथ ही करते हैं जब 2s प्लस 1 आ जाता है, इसके साथ प्लस माइनस यूज नहीं करते, लेकिन हम जी और यूज करते हैं। देखो फॉर पेरिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, पेरिटी इज इक्वल्स टू, अब एक इलेक्ट्रॉन है जी में प्रेजेंट है, इसमें तो है ही नहीं, तो पेरिटी क्या होगी जी, तो देयरफॉर टर्म सिंबल क्या बनेगा पाई, यहां पर क्या है 2 पाई और नीचे क्या आ जाएगा जी, ऐसा। नो प्लस एंड माइनस इज यूज्ड विद पाई एंड डेल्टा, ये ऐसा हो गया। अब यहां पर हमारे पास देखो 17 हो गई इलेक्ट्रॉन, O2 नेगेटिव। अब सेम तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, क्योंकि पहले वाले तो कैंसिल आउट होकर सबकी सारे के सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है आगे वाले ऑर्बिटल में, तो S की वैल्यू तो 0 ही आती है, ऐसे L की वैल्यू भी इन सभी के लिए 0 आ जाएगी इक्वल। तो हम केवल लास्ट जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी के लिए कंसीडर करते हैं। तो यहां से क्या हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, क्योंकि 4 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन, केवल 2 और 1 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो ऐसा। अब यहां पर एक ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए 0, तो केवल एक ही स्पिन बचेगी 1/2। तो यहां अगर देखता तो ये कैसी थी प्लस हाफ, दूसरा कैसा था माइनस हाफ, ये कैसा था प्लस हाफ, तो ओवरऑल ये क्या हो जाता 1/2 और देयरफॉर 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाती 2, क्योंकि ये जो पेयर ही हो गया तो पेयर के लिए s की वैल्यू 0, इसके लिए एक ही बचेगी 1/2, तो केवल आप ऐसा दिखा सकते थे या केवल ऐसा। अब ये इसका सिंबल क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या है 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल के लिए क्या हो गया ml1 प्लस ml2 ऐसा। अब देखो क्या था बच्चे कि मेरे अब वही केस आ गया, इस ऑर्बिटल में जिसकी px के लिए ml की वैल्यू +1 होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या करता हूं 2 इंटू +1 प्लस 1 इंटू -1 ऐसा। ये 2 वैल्यू क्यों आ गई, क्योंकि ये ml की वैल्यू +1 है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू ये तो क्या हो गया, दिस इज 2 + 2 -1 इक्वल्स टू +1 सिंबल। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस का मतलब यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मोड के लिए हम यूज करते हैं, जब ये नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि जब हम स्पिन के लिए भी करते हैं हमारे पास ये मोड के लिए हम S1 प्लस S2 करके Sn तक जाते हैं, और जैसे ही हम L की वैल्यू भी करते हैं तो ये समेशन के अंदर ऐसा समेशन लिखा जाता है ml1 से लेकर mln तक जितना भी, तो नेगेटिव नहीं। तो ओवरऑल ये क्या हो गया
यहाँ पर +2 -1 तो ये क्या आ गया वैल्यू 1, तो हमारे पास 1 आ गया, तो सिंगल फिर सिग्मा कैसा हो गया पाई। कुछ नहीं किया, देखो बच्चे यहां पर हमारे पास जब एक इलेक्ट्रॉन था तो मेरे पास ये एक ही था, लेकिन जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जब 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने डाल दिए तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये ml की वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए तो इसमें थी, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ml वैल्यू को, तो पाई आ गया। अब मेरे पास क्या सिग्मा या पाई, देखो अब ये पाई आ गया, 2s+1 की वैल्यू आ गई। अब g या u, अब देखो यहां से ये g था ये भी g था, तो अब पेरिटी के लिए हम क्या करेंगे, पेरिटी के लिए तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स में तो G इंटू जी क्या हो जाता, इसके लिए G इंटू जी ये क्या हो जाता G, और यहां पर ये खुद ही G में है, आगे वाला कैसा है G में था, तो G इंटू जी फिर दोबारा क्या जाता G, तो ओवरऑल इसके लिए हम डायरेक्टली लिख दोगे पेरिटी इज इक्वल्स टू G इंटू जी, G इंटू जी वापिस से क्या हो गया G, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या इसके लिए, अब पेरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल्स के लिए कैसी G, और आपका ये सिंबल है तो नो प्लस एंड माइनस साइन इज यूज, तो टर्म सिंबल मेरे पास क्या बनेगा पाई G और ऊपर कितना हो गया 2, देखो यहां पर 2 पाइज इस बेशक से सेम आ गया हमारे पास क्योंकि ml की वैल्यू तो सेम ही आ गई, 2s+1 की वैल्यू यहां से 1/2 और यहां से भी एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये 1/2, इस तरीके से था बच्चे हमारे पास। लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है कि आपको खुद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दे देता और वो ऐसा कर देता कि भाई अगर इसमें O2 2 नेगेटिव कर देता, O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव में मेरे पास इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते, उसके लिए फिर निकालो, तो G आना था, लेकिन मेरे पास पाई वाले आ गए 2s+1, s की वैल्यू 0, तो 2s+1 कितना आ जाता, अगर ऐसा हो जाता O2 2 नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी थी हमारे पास क्या थी, पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py2, तो s की वैल्यू मेरे पास 0 ही आनी थी यहां पर क्योंकि पेयर, तो 2s+1 कितना 1 आ जाता। अब L की वैल्यू क्योंकि यहां से क्या हो जाता +2 और ये भी कितना हो जाता +-2, तो ये 0 सिग्मा सिंबल आ जाता। अब मेरे पास 2s+1 1 आ गया, पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा सिंबल है, तो कैसा यूज करेंगे हम ऑलवेज प्लस साइन इज यूज्ड, कैसा प्लस साइन इज यूज, इसके लिए प्लस साइन, और G और U यूज करेंगे क्योंकि पाई नहीं है तो G और U कैसा होगा, इसके लिए कैसा था G, ये भी G था, G इंटू जी G, G इंटू जी G, तो ये कैसा G पेरिटी, तो अब मेरे पास सिग्मा जाता सिग्मा G+1, ये O2 2 नेगेटिव के लिए था बच्चे हमारे पास। देखो O2 के लिए ऐसा, अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे तो एक्साइटेड स्टेट अभी तो आपके पेपर में नहीं आएगा, तो O2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं, तो एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके किस में चला जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाला जो 2py इलेक्ट्रॉन वाला है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा सिग्मा 2pz में, फिर इसका U सिंबल था, इसका क्या था G, तो G इंटू U आ जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा 0 और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो 2s+1 मेरे पास 3 आ जाएगा, और L की वैल्यू करेंगे तो ये +1 वो 0, तो मेरे पास पाई सिंबल आएगा, तो आप ऐसा उसका निकाल सकते हो। तो ये थे आपके पास टर्म सिंबल मॉलिक्यूल्स के लिए, उनके जो एनर्जी लेवल है उसके लिए, तो आप इनमें से कोई एक पेपर में आएगा तो आप इसको निकाल सकते हो। तो ऐसे ही आपने निकाल के दिखाना है पेपर के अंदर। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टर्म सिंबल आपके करेक्ट तभी निकलेंगे बच्चे जब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी कि नॉर्मल फ्लोरीन ऑक्सीजन या उससे अबव के लिए या हेटेरोडायटोमिक के लिए ये 2pz पहले आ जाता है, फिर पाई वाला आता है। लेकिन अगर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन है तो ये पाई वाला पहले आता है, ये वाला उस केस में जंप होकर यहां बीच में आ जाता है। और आपको पता होना चाहिए केवल, क्योंकि बाकी सभी में आए तो मेरे पास सिग्मा सिंबल ही आएगा, लेकिन जब पाई वाले के साथ हो गया तभी मेरे पास ये सम होके +1 या -1 वैल्यू होके कुछ ना कुछ ये पाई सिंबल आ सकता है या डेल्टा सिंबल आ सकता है, अदरवाइज ऑलवेज सिग्मा सिंबल ही आएगा। इसी के साथ प्लस और माइनस हमें यूज करना है।